की उपज है। ऐसा कहीं सरकार में कोई ऐसा कहीं कोई नहीं। और जो भी बात है ऊपर तक, आप अपने यहाँ पे भी बहुत सारे समूह हैं जो बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। मेरी चर्चा हुई, हमने हमने दमोह से दतिया होती हुई चित्रकूट वाले बुंदेलखंड की बात की है और हम वही लेंगे। इसको हम मैं पहले सिरे से इसको नकारता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। किसी भी तरह से हम प्रयागराज को राजधानी बनाएं या प्रतापगढ़ को हम जोड़ें, हमें कौशाम्बी कानपुर देहात, हमें इससे क्या लेना देना है। हमारा बुंदेलखंड है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, दमोह, ये हमारा बुंदेलखंड का हिस्सा है। सागर और इधर ये आपके 7 जिले, 8वां जिला हो सकता है क्योंकि फतेहपुर हमारे नज़दीक है, फतेहपुर है। तो ये 12 वहाँ के, 8 यहाँ के, 20 जिले हैं जो हमारा बुंदेलखंड है। और आप क्या, मैंने खुद लिख के भेजा है लेटर। आप चाहें तो आप पत्रकार मित्र से पूछ लीजिए। मैंने 2 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेटर लिख के कहा है कि अगर ये होगा तो ये विनाश होगा, ये बुंदेलखंड के साथ न्याय नहीं होगा। अब देखिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का किसी का रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ नहीं। मैं चुनाव के पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ और चुनाव के बाद भी कहूँगा। और मेरा पार्टी के साथ जो सामंजस्य है वो केवल यही है कि आप पार्टी फोरम पे बात करिए और आपका मुद्दा पूर्ण है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। बुंदेलखंड राज बनना है, विदर्भ बनना है, बुंदेलखंड राज बनना है, पूर्वांचल बनना है, इस पर सहमति बहुत पहले हो चुकी। लेकिन वो बस स्थितियाँ क्या होंगी, कब बनेगी, वो पता नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, और आप सब पत्रकार लोग जागरूक लोग हैं, राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी का बहुमत नहीं है। इस प्रस्ताव को बगैर राज्यसभा में पास किए इसको, इसकी संभावना है ही। और जो हमारे साथी थे वो किसी कारणवश हमें छोड़ के चले गए। शिवसेना आपको छोड़ के चली गई, श्रोमणी अकाली दल हमारे साथ नहीं। मनता इस वक्त घोर विरोध कर रही है छोटे राज्यों का, कम्युनिस्ट पार्टी घोर विरोध कर रही है, वहाँ पे जेडीयू, सॉरी, उनका आज तेजस्वी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जिसने राज बनाया, शिबू सोरेन का बेटा, अब वो छोटे राज्यों का विरोध कर रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है राज्यसभा में। और ऐसी स्थिति में अगर हम कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं, वो भी 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों का, तो वो देश का प्रस्ताव नहीं। आप कहेंगे कि बाकी प्रस्ताव तो पास हो गए, तो उसमें पूरे देश की समस्या का वो था, इसमें नहीं है। उसमें एक हिस्से की समस्या है और वो भी 2 प्रदेशों के भूभाग को बांटने की है। तो आप जानते हैं उसमें कितनी कवायद है। लेकिन फिर बुंदेलखंड राज्य के लिए एक सहमति है और वो सहमति बनी है। अब जब हालात जैसे होंगे तो उस वक्त वैसे होंगे। हम तो सबसे कहते हैं कि सारी संगठन मिलके एक जगह आए। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं दिल्ली जहाँ आप कहें वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। बुंदेलखंड राज्य को लेकर एकता बनाएं और एक मंच पर आके करें काम, हम तैयार हैं। नहीं, हम विरोध कर रहे हैं उसका। राज्य पुनर्गठन आयोग करने का मतलब है 5 साल के लिए हमें एक झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा और वो विवेचना होगी, कमेटी बनेगी, फिर झांसी बैठेंगे, फिर चंदेरी बैठेंगे, चित्रकूट बैठेंगे। 5 साल तक हमें लटका। उसकी ज़रूरत तब थी जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए पुनर्गठन बने थे। अब आपको